हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो लाइव क्लास चलाई थी। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या यूट्यूब में सेटिंग की वजह से जो है वो हम अच्छे से नहीं अपलोड कर पाए थे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दोबारा से जो है भारत का जो ये भौगोलिक विवरण है इसके बारे में बताएंगे और इसको आपको अब शायद आज क्लियर है टोटली और आपको बिल्कुल इसमें समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये भारत में 6 प्रकार की जो है वो श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। एक हिमालय पर्वत की श्रृंखला, दूसरी उत्तर भारत के मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार भारत में पाए जाते हैं, चौथा जो है वो भारतीय महामरुस्थल हैं, पांचवा तटीय मैदान है और छठा है द्वीपीय समूह। तो ये एक बार मोटा मोटा आपको रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। तो ये देखो, ये जो हिमालय पर्वत है ये वाला जो है भारत में ये वाला जो हिस्सा हम दिखा रहे हैं ये हिमालय पर्वत है इसमें देखो। और इससे नीचे वाला जो हिस्सा है ये उत्तर भारत के मैदान हैं, ये भारतीय महामरुस्थल है, यहाँ राजस्थान राज्य में पड़ता है। उसके बाद दक्षिण में आ जाओ, ये समुद्र तटीय मैदान होते हैं, ये पूर्वी मैदान है और ये पश्चिमी मैदान है। और उसके बाद 2 द्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह, ये 2 हमारे यहाँ पर द्वीप हैं। तो ये भारत की जो है भौतिक आकृतियाँ 6 प्रकार की इसमें हमने आकृतियाँ बताई हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे थे, शुरुआत करी थी हमने हिमालय पर्वत से। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो हिमालय पर्वत है भारत का उसकी अवस्थिति, उसको कितने भागों में बांटा गया है, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। तो इसको देखो कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से क्या है, हमारा जो हिमालय पर्वत है वो क्या है, युवा है। युवा का मतलब समझते हो, युवा क्या होता है कि जो पर्वत बने हैं दुनिया में उनमें जो सबसे नए पर्वत हैं उनमें ये युवा पर्वत माना जाता है। और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है ये जो पर्वत है ये वलित है। वलित कैसा होता है, ऐसा जैसे यह संपीड़ित है, मतलब एक जगह से पहाड़ आएगा फिर नीचे दर्रे आएंगे फिर ऊंचा जाएगा फिर नीचे जाएगा, ये संपीड़ित होता है, ये वलित पर्वत होता है। तो ये वलित जो है पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व की दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक कहाँ से फैली हैं। पश्चिम दिशा में कहाँ से हैं, पश्चिम दिशा में सिंधु नदी से लेकर और पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं। तो इसमें देखो पश्चिम में सिंधु नदी कहाँ पर है, यहाँ पर इसमें सिंधु नदी है यहाँ से लेकर के, और पूर्व में ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बीच का जो पार्ट है वो हिमालय का भाग है, इसके बीच में जो है पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो इसको क्या बताओ, पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो ये हमारा हिमालय पर्वत शामिल इस क्षेत्र को किया जाता है। अब ये है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये है विश्व की अर्थात दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है। देखो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक एक जो आपकी 9वीं क्लास की जो बुक है इसमें जो भूगोल है, इतिहास है, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनता है। जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे, +2 पास कर जाओगे, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए ये जो बातें हैं ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। अगर आज आप ध्यान से पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन आपके भूगोल में बन रहा है। और ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। असम अवरोध, असम का मतलब क्या होता है बेटा, एक होता है समान, और असम का मतलब बिल्कुल मतलब समान नहीं है। जैसे ये है असम अवरोध, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं दर्रे हैं कहीं पहाड़ हैं, उनमें से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। हिमालय पर्वत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, 2400 किलोमीटर। एक
अर्धवर्त का निर्माण करते हैं। अर्धवर्त का निर्माण, देखो अर्धवर्त कैसा होता है, ये देखो इस मैप में आप देखो, ये क्या है, ये हिमालय पर्वत है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो। तो ये ऐसे अगर पूरा राउंड घूम के आ जाएगा तो वर्त हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, अर्धवर्त का निर्माण करते हैं। और ये कहता है कि यहाँ से लेकर, हिमालय की शुरुआत अगर यहाँ से होती है, ये जो सिंधु नदी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, हम जो हिमालय का जो पूर्वी छोर जिसको मान रहे हैं यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी बताई, 2400, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई 2400 बताई, इसमें राइटिंग में दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। 2400 किलोमीटर की जो है इसमें लंबाई है। तो जो हिमालय पर्वत है इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक वो 2400 है, और इसको 3 श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम तक बांटा भी गया है। तो आगे देखो, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। कितनी है, कश्मीर जो अपना राज्य है, अब वो राज्य नहीं रहा, अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसमें ये कितना चौड़ा है, 400 किलोमीटर है। और जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितना है, ये 150 है। तो एक बार इसको दोबारा से देखो कि जो हमारा ये जो क्षेत्र है इसमें देखो, इसमें इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई कम है भारत में। तो यहाँ पर केवल 150 किलोमीटर की चौड़ाई है और यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर, अर्थात पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है, अर्थात जो पूर्वी भाग है उसमें ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ये क्यों कहता है कि जो अपना हिमालय है, जो पूर्व में है हिमालय, उसमें हम देखेंगे कि जो ऊंचाई है वो इसकी ज़्यादा है और जो देशांतर विस्तार है और इसका जो है पूर्वी देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। ये कहता है कि पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, अर्थात जो पश्चिम का जो भाग है उसकी अपेक्षा पूर्व के भाग में ऊंचाई अधिक पाई जाती है। और अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में, हिमालय को कितने भागों में बांटेंगे हम, 3 भागों में बांट सकते हैं देशांतरीय विस्तार के साथ। देखो कैसे है, ये इस तरह कहता है, हिमालय को 3 भागों में बांटेंगे। एक भाग जो पश्चिम से लेकर, और जिसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, वो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर और पूर्व में सतलुज नदी, ये सतलुज नदी तक का हिमालय है, इसको पश्चिम का हिमालय बोलते हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो बिहार का जो भारत का जो बिहार राज्य है, यहाँ से काली और कोसी नदी जाती है, यहाँ से लेकर सतलुज नदी से यहाँ तक का मध्य हिमालय, और इससे आगे यहाँ से शुरू होकर और असम तक का जो अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा तक का जो हिमालय है उसको बोल देंगे हम पूर्वी हिमालय। तो हिमालय को कितने भागों में बांटते हैं हम, 3 भागों में बांटते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं और सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसने बताया है कि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक भी सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय। ये कहता है कि जो हिमालय है इसको पूर्व से पश्चिम तक बांटते हैं और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो ये उत्तर का जो हिमालय है, जो सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है, उत्तर वाला जो भाग है, इसको महान हिमालय बोलते हैं या सबसे ऊंचे वाला भाग बोलते हैं। इसके बीच में मध्य हिमालय है जिसकी श्रेणियां पूरी लंबाई तक जाती हैं, और सबसे नीचे का जो ये शिवालिक है, ये शिवालिक हिमालय है, जिसमें हमारे हरियाणा राज्य में कुछ पहाड़ियां हैं वो शामिल की जाती हैं। दिल्ली तक इसकी जो श्रृंखलाएं हैं, और हरियाणा में ये महेंद्रगढ़ नारनौल साइड तक की जो पहाड़ियां हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। तो ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, सबसे उत्तर का जो हिमालय है
उसको महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। प्रश्न ये है कि आंतरिक हिमालय कौन सा हिमालय है? हिमालय का जो सबसे ऊपर का भाग है, या उसको हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहेंगे? हिमाद्री भी उसको हम कह सकते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, अर्थात सबसे अधिक सतत है, लंबाई सीधी श्रृंखला है। और इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 6000 मीटर, देखो ध्यान से सुनो, 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर, दुनिया के सर्वाधिक सबसे ऊंचे जो शिखर हैं, दुनिया के सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे ये नीचे देखो, ये माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हिमाद्री हिमालय में सबसे ऊपर का जो भाग है उसमें पाई जाती है। और ये कौन से देश में स्थित है? नेपाल में। उसके बाद प्रश्न ये है कि भारत की, देखो ये दोनों अलग अलग हैं, कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल देश में पाई जाती है, 8848। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रश्न आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हमारा जो भारत देश है, इसकी जो ऊंचाई है कंचनजुंगा, ये कितनी है? 8598। तो भारत की जो है वो सबसे ऊंची कंचनजुंगा है। और जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर पाई जाती है? नेपाल में। इसमें दे रखा है एक, उसमें आपको दिखाऊंगा मैं, वो शायद पीछे गया सभी चोटियों के। ये देखो कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इधर देखो ध्यान से, ये जो है ये है माउंट एवरेस्ट, वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी अभी अभी हमने पढ़ी है। लेकिन भारत की कौन सी है? कंचनजुंगा, ये इसके बिल्कुल साथ में ही है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजुंगा। ये यहाँ पर पाई जाती है सिक्किम में। और माउंट एवरेस्ट है जो वो है नेपाल में। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? ये है ये यहाँ पर नंगा पर्वत है, जो ये अपना जम्मू कश्मीर, जो अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इस राज्य में है। ये भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन ये था कि सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहाँ पर पाई जाती है हिमालय की? तो माउंट एवरेस्ट है। इसमें हिमालय के सबसे मुख्य शिखर हैं, शिखर हैं, जैसे इसने बता दिया कंचनजुंगा। उसके बाद मकालू नेपाल में है, धौलागिरी ये नेपाल में है। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, ये देखो, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? नंगा पर्वत है, जो ये भारत में दिखा था। अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में। आपको मेन क्या रखना है? पहले वाली 2-3 चोटियों का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है असममित है, मतलब वो जो वलय हैं, ये जो वलय बताए थे मैंने, ऐसे ऐसे होते हैं, इनकी प्रकृति एक जैसी नहीं है, वो मतलब असममित है, समान नहीं है बिल्कुल भी। और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट, क्रोड का मतलब जिसके ऊपर, जो इसके बीच का भाग है, जिसके ऊपर ये जो चोटियां बनी हुई हैं, इसके नीचे का जो भाग है वो किससे बना हुआ? ग्रेनाइट, एक कठोर चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट क्या होती है? एक चट्टान होती है, कठोर चट्टानों से बना हुआ है। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये जो हिमालय है भारत का, ये देखो, ये हमेशा, ये हिमालय हमेशा, ये फोटो देखो आप, ये इसमें आपको ये बर्फ दिख रही है ना, तो ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है, इस पे हमेशा बर्फ जो है इसमें ढकी रहती है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ये देखो बेटा ध्यान से, हिमानी क्या होता है? हिमानी एक तो होता है सामान्य नदी जिसको बोलते हैं, और हिमानी क्या होता है? बर्फ की नदी। हिमानी क्या होता है? बर्फ की नदियाँ होती हैं इसमें। हिमानी का प्रवाह इसी में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद इसमें और देखो, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। असम का मतलब असमान है। उस
एवं हिमाचल और निम्न हिमालय के नाम से। उसका नाम क्या है? हिमाचल या निम्न हिमालय, अर्थात जो हिमालय पर्वत है उसका जो ये वाला हिस्सा हमने अभी ऊपर वाला पढ़ा है और इसके जो बीच वाला हिस्सा है ये उसको निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय हम बोल सकते हैं, उससे बना हुआ है। और इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से, संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से। परिवर्तित, संपीड़ित तो मैंने बता दी कि जैसे एक प्लेट है वो दूसरी के ऊपर जैसे प्रेशर डालेगी तो उसमें संपीड़न हो जाएगा, ऐसे वो उसको दाब दे जाएगी तो ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन ये क्या है? परिवर्तित शैल। परिवर्तित का मतलब एक परत आई उसके ऊपर दूसरी परत आ गई। परिवर्तित में होता है जैसे ये एक परत है उसके ऊपर दूसरी परत है, फिर तीसरी परत है, फिर चौथी परत है। तो जो सबसे नीचे वाली परत है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ऊपर वाली इसके ऊपर जाती है, तो इसमें ये दोनों मिलकर के और एक नई शैल का जो है निर्माण इसमें कर लेते हैं। इसको बोलते हैं जो है परिवर्तित शैल। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4,500 इनकी ऊंचाई औसत कितनी है? 3700 मीटर से लेकर और 4,500 मीटर, अर्थात सबसे ऊंची चोटी जो वो मैंने बताई थी सबसे पहली वाली, उसकी औसत कितनी थी बेटा? ये देखो 6000 मीटर। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 3700 से 4,500, अर्थात ये उससे कम ऊंचा है। और इसकी औसत चौड़ाई भी इसकी कम है, केवल 50 किलोमीटर है। और जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला, पीर पंजाल की श्रृंखला अर्थात पहाड़ियों की जो श्रृंखलाएं होती हैं, देखो इसमें श्रृंखलाएं क्या होती हैं, ये देखो ये जैसे ये पहाड़ी है, मान लो यहाँ से शुरू होके और ये देखो कितनी लंबी गई हो, यहाँ तक ये श्रृंखलाएं होती है। ये पहाड़ी है इसका बिल्कुल जो है लंबे तक। तो पीर पंजाल की जो श्रृंखला है इसमें वो सबसे लंबी है। इसमें देखो नीचे में ये श्रृंखला है, फिर गैप आ जाता है, फिर श्रृंखला है, फिर गैप है। लेकिन इसमें जो पीर पंजाल की श्रृंखला है वो सबसे लंबी श्रृंखला इसमें पाई जाती है, इसी हिमालय में वो है पाई जाती है। और धौलाधार और महाभारत की श्रेणियाँ, इसमें और कौन कौन सी श्रेणियाँ, मतलब ये इनके नाम है बेटा, पहाड़ियों की जो श्रेणी है श्रृंखला इनके नाम है, महाभारत है, धौलाधार है, ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी और हिमाचल के जो कांगड़ा है और जो कुल्लू है, कुल्लू मनाली की घाटियाँ है ना जहाँ हम घूमने जाते हैं गर्मियों में, हमारे स्कूल का टूर भी इस साल जाने वाला है। तो ये जो हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ हैं वो इसी जो है क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसी हिमालय में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नगरों पहाड़ी नगर का क्या मतलब होगा कि जो सबसे ऊपर वाला हिमालय पढ़ा था हमने, जो हिमाद्री था, ये जो हिमाद्री था, इसमें आप देखोगे कि ये जो क्षेत्र है ये देखो, इसमें इस क्षेत्र में जो है नगर नहीं मिलेंगे आपको। इस क्षेत्र में आदमी मनुष्य कम रहते हैं, नगर नहीं होते हैं। लेकिन जो ये बीच वाला हिमालय है इसमें मैंने आपको बताया कुल्लू है, मनाली है, कश्मीर की घाटी है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कश्मीर की घाटी है, हिमाचल है, अर्थात इसमें नगर हैं और ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ लोग आसानी से रहते हैं और टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है। और अब सबसे नीचे जो तीसरे नंबर पे है हिमालय के सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है, ये देखो ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है जिसको ये देखो शिवालिक की पहाड़ी हम कहते हैं। तो ये शिवालिक की पहाड़ी है, ये सबसे नीचे है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला, बाहरी का मतलब जो हिमालय से बाहर मैदानों की तरफ आ गई है। अब ये देखो, यहाँ देखो आप, ये ऊपर से यहाँ बर्फ दिखाई दे रही है, उसके बीच में और पड़ा ये श्रृंखला, ये बता रहे हैं हम, ये सबसे बाहरी है। उसके बाद क्या होते हैं, मैदान शुरू हो जाते हैं। ये उत्तर भारत के ये मैदान हैं, ये मैदान शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे जो है बाहरी श्रृंखला है। बाहरी का मतलब नीचे वाली। इसकी चौड़ाई भी सबसे कम है। इसकी चौड़ाई कितनी है? केवल 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इस पर कितने ऊंचे पर्वत हैं?
900 से केवल 1100 मीटर, बहुत कम ऊंचे पर्वत हैं। ये हमारे हरियाणा में भी पाए जाते हैं इसके पर्वत, और हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है उसमें सबसे ज़्यादा इसके पर्वत पाए जाते हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई, अर्थात इनका निर्माण कैसे हुआ कि जो उत्तर में जो मुख्य हिमालय था, बड़ा हिमालय ऊपर आपने पढ़ा है, उसकी श्रृंखलाओं में से नदियाँ जो बहकर आती हैं, हमारी 12मासी जो नदियाँ हैं, उनके द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादें, अर्थात वो अवसाद नहरों द्वारा बार बार लाया गया जो अवसाद होता है, उसके लाने से ये बनी हुई हैं। और ये घाटियाँ, इनमें क्या पाई जाती हैं? इनमें मुख्य रूप से बजरी और जलोढ़। जलोढ़ क्या होता है कि जो ताज़ा मिट्टी से बना हुआ, जलोढ़ क्या होता है? ताज़ा मिट्टी से बना हुआ घाटियाँ और जलोढ़ मिट्टी की परतें इसमें ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में, जो निम्न हिमालय था और शिवालिक था, देखो इसको, ये कौन सा था? ये शिवालिक सबसे नीचे है और निम्न हिमालय हमने पढ़ा था बीच वाला। इस हिमालय के और शिवालिक के बीच में कुछ दून हैं, कुछ शहर हैं, उनको क्या बोलते हैं? दून। इनके बीच के जो घाटी हैं, इनके बीच की जो घाटी होंगी उनको क्या बोलेंगे? दून। और जैसे कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जैसे देहरादून है, कोटली दून है इसमें, और पाटली दून है, ये इसमें है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि जो हिमालय है उसको एक बार मोटा मोटा रिवाइज करेंगे। हिमालय को जो है वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर का जो हिमालय है वो जो है, यहाँ देखो, इसकी पूर्व से पश्चिम तक हमने लंबाई करी कितनी है? 2400 किलोमीटर है। और कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, कितनी है? 400 है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी कितनी है? 150 है। और पश्चिम की अपेक्षा जो विविधता ज़्यादा पाई जाती है। और हिमालय को हम 3 भागों में हमने बांटा है। सबसे उत्तर भाग में जो श्रृंखला, उसको क्या बोले हमने? आंतरिक हिमालय, या उसको हम हिमाद्री भी कह सकते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? औसत 6000 मीटर है। और सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, जो सबसे ऊंचे शिखर हैं, जैसे हमने पढ़ा माउंट एवरेस्ट हो गया, और ये भारत की कंचनजुंगा हो गई, ये इसी में पाए जाते हैं। सबसे ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती हैं विश्व की। उसके बाद इसकी और एक विशेषता है कि इसमें, इसकी एक और विशेषता जो हमने पढ़ी है कि इसमें नदियों की अपेक्षा किसका प्रवाह होता है? हिमानियों का, अर्थात बर्फ़ की नदियों का प्रवाह ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा इसके नीचे की जो श्रृंखला थी उसका क्या नाम था? हिमाचल हिमालय कह सकते हैं, या निम्न हिमालय इसको कहेंगे। और इसका जो है निर्माण संपीड़ित, ये संपीड़ित शैलें हैं, और ऊपर से नीचे तक जो ये शैल आती हैं रूपांतरित हो जाती हैं, इनसे बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई हमने कितनी पढ़ी? 3700 से लेकर और ये 4500 मीटर तक है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं क्या हैं? इसकी विशेषता, इनकी श्रृंखलाएं बहुत लंबी हैं। और कश्मीर की घाटी है, हिमाचल है, कांगड़ा और कुल्लू, अर्थात इसको क्या कहेंगे? पहाड़ों की नगरी, अर्थात इसमें सुंदर सुंदर पहाड़ भी हैं और साथ साथ नगरी भी इसमें शामिल हैं। हिमालय की सबसे जो बाहरी श्रृंखला है या नीचे वाली श्रृंखला, उसको हम क्या कहेंगे? शिवालिक श्रृंखला। इसकी चौड़ाई भी कम है, 10 से 50 मीटर, और ऊंचाई भी 900 से 1100 मीटर है इसकी। और ये हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियां द्वारा जो लाई गई अवसादों से बनी हुई हैं। इसमें बजरी और जलोढ़ यानी कि ताज़ा मिट्टी पाई जाती हैं। और इसके और मध्य हिमालय के बीच में कुछ दून हैं, उनको देहरादून, कोटली दून और पाटली दून कहा जाता है। हिमालय का एक और प्रकार से जो विभाजन है बेटा, वो है पूर्व से पश्चिम तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये शायद ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको दिक्कत होएगी। तो अगली वीडियो में हम इसको कर रहे हैं कि हिमालय का जो है वो उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का जो है वो करेंगे। वो अगली वीडियो बना रहे हम, उसमें करेंगे। इसको ध्यान से देखो। धन्यवाद।